कहते हैं खाई में कूदने से पहले पत्थर मार के उसकी गहराई देख लेनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी गहराई जानने के लिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना चाहिए, इवन उसका सिलेबस भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शंकर आईएएस किताब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो उससे पहले मैं आपके सामने 2021 के जो क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको डिस्कस कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लोरा और फौना से रिलेटेड है। नेक्स्ट में हम अदर पार्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्पीशीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ऑप्शन में है नाइडेरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। कौन सा कोड सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। प्लीज़ पॉज करके इसका आंसर दीजिए अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो देखते हैं। इसका आंसर है 1 2 3 नाइडेरियंस, फंगाई, प्रोटोजोआ। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको इसका मतलब है ना, इजीली आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को विद पॉजिटिव रिलेशनशिप की। बहुत अच्छी अच्छी जो दोस्ती होती है वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, बट ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक साथ में रहते। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? क्या होता है सिम्बायोसिस? जब जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ में रहें, शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करें, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। शेयर करें इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़े ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो नाइडेरियंस होते हैं ये इन्वर्टिब्रेट फाइलम इन्वर्टिब्रेटा होते हैं। इन्वर्टिब्रेटा मतलब इनके जो बैकबोन होती है, जो वर्टिब्रा होता है वो उनमें नहीं होता। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं विद यूनिसेल्युलर डायनोफ्लैजिलेट एल्गी। इनके साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसको हम जूजेंथली भी कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। इसमें जो फंगाई, दूसरा ऑप्शन था फंगाई। फंगाई जो होता है वो इनसाइड रहता है द रूट ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट्स के अंदर रहता है। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं फंगस को, और रिटर्न में जो फंगस है वो उसको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। फंगाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गी के साथ, और इसको हम लाइकेन कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन क्वेश्चन है कि जो फंगाई एल्गी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइकेन कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। सिम्बायोसिस जो होता है प्रोटोजोआ में, ये क्लोज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द प्रोटोजोन एंड यूनिसेल्युलर सिम्बायोट, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेल्युलर एल्गी। प्रोटोजोआ का कोई एग्जांपल आपको याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रोटोजोआ और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि रूमिनेंट, लोअर टर्माइट, वुड ईटिंग और जो कॉकरोच, प्लांट्स, ये सारे जो होते हैं वो प्रोटोजोअन्स होते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप प्रोटोजोआ का एग्जांपल बताएं, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। आपने लिख दिया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या? सिम्बायोसिस क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप होता है जिसमें जो स्पीशीज़ होती हैं वो साथ में रहती हैं। 3 तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। एक होती है म्यूचुअलिज्म, दूसरी होती है कमेंसलिज्म, तीसरी होती है पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों हैप्पी होते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है। कमेंसलिज्म जिसमें एक का बेनिफिट होता है लेकिन दूसरा जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। पैरासिटिज्म जिसमें एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का हार्म होता है, उसको पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। तो इसमें पूछा गया कि डेट्रीवोरस कौन है? अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मिलीपेड, सी हॉर्स, वुडलाइस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 2 4 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5। इनमें से कौन सा कोड सही है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि डेट्रीवोर्स कौन कौन से हैं इसमें से। तो जेलीफिश, सॉरी, अर्थवॉर्म, मिलीपेड और वुडलाइस, ये तीनों डेट्रीवोर्स होते हैं। जेलीफिश और वुडलाइस डेट्रीवोर्स नहीं होते। इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे समझते हैं। जो डेट्रीवोर्स होते हैं, जैसे आपने फूड चेन पढ़ी होगी, तो फूड चेन जो होती है वो 2 टाइप की होती है ना। एक होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन
और दूसरी होती है हमारी डेट्राइटस फूड चेन। डेट्रीवोरस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डेट्राइटस जो भी डेड और डिके मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये जो डेट्रिटस होता है ये डेड प्लांट रिमेन्स हो सकते हैं, डेड एनिमल्स हो सकते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे वुड लाइस हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, इस डेड और डिके लीव को खाते हैं। इसके बाद जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है वो इन वुड लाइस या फिर अर्थवॉर्म को खाता है। जैसे वुड लॉस को ब्लैक बर्ड ने खाया, अर्थवॉर्म को ब्लैक बर्ड ने खाया, ब्लैक बर्ड को स्पैरो हॉक ने खाया, तो ये भी एक फूड चेन बनती चली गई। ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स खाते हैं। जैसे ग्रास हो गई, उसको टर्माइट खाते हैं, टर्माइट को गोट खाती है, गोट को लायन खाता है, तो वो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन हो गई। उसमें जो प्राइमरी मटेरियल होता है वो ऑटोट्रॉप होते हैं, जबकि डेट्राइटस फूड चेन में डेड लीव और डिके मटेरियल होता है। डेट्रीवोर्स जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन से बाय फीडिंग ऑन डेट्राइटस, जो भी डिके मटेरियल है यहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं। अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स और वुडलाइस जो हैं ये डेट्रीवोर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई, इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स जैसे माइट्स, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मोलस्क, स्लग्स, स्नेल्स, सॉइल ड्वेलिंग अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, वुडलाइस, ये सारे जो होते हैं ये डेट्रीवोर्स होते हैं। आपने सुना होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो जो डेड और डिके होता है, जैसे कोई बॉडी सड़ जाती है तो उसको खाते हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको खाते तभी वो बॉडी सड़ती है ना, और वो सॉइल में मिल जाती है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कुछ दिनों बाद वो जो होता है वो हवा हो जाता है। जेलीफिश जो होती है, जबकि ये डेट्रिटस नहीं होती, जेलीफिश कार्निवोरस होती है, और सी हॉर्स जो है ये भी कार्निवोरस एनिमल होता है, जो कि मतलब ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट होते हैं। ठीक है। और एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो है ये सी हॉर्स है, ये सी में पाया जाता है, जेलीफिश भी सी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। कौन सा ऑर्गेनिज्म सरफेस पर बिना सॉइल के, बिना ज़मीन पे रहे ग्रो कर सकता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन हो सकता है, फर्न है, लाइकेन है, मॉस है या फिर मशरूम है। तो कौन सा कोड करेक्ट है आपको बताना है। 1 या 4 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है या 1, 3, 4 करेक्ट है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं बताने जा रही हूँ कि इसका आंसर 2 और 3 लाइकेन और मॉस है। मैंने भी आपसे बोला था लाइकेन तो ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी होता है। माना जाता है जहाँ पर लाइकेन ग्रो करता है वहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो लो होता है, वहाँ पे जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि लाइकेन, पिछली बार हमने देखा था जो लाइकेन है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और जो फंगाई होते हैं, इनकी सिम्बायोटिक दोस्ती वाली रिलेशनशिप होती है। लाइकेन्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है अपने हैबिटेट के लिए, इनको पानी, न्यूट्रिएंट, लाइट, सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। तो जो लाइकेन है वो किसी और चीज़ के ऊपर ग्रो करता है, जो भी सरफेस है, कोई भी सरफेस उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं जहाँ पे ये ग्रो करता है। ठीक है। अब ये होल्ड करता है, जो लाइकेन है वो ग्रो करता है सूटेबल सबस्ट्रेट। सूटेबल सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, रॉक हो सकती है, सॉइल हो सकता है, घर हो सकता है, टॉम स्टोन, इवन जो कार है, ओल्ड फार्म इक्विपमेंट्स हैं, ये सब इसके सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ट्रीज़ और रॉक्स के ऊपर ग्रो करता है। मॉस जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विच प्रोड्यूस स्पोर। अब जो लाइकेन है वो उस पर ग्रो करते हैं। लाइकेन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जहाँ पर जो एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सन से एनर्जी लेकर खाना बनाता है, उसके लिए फंगाई जो है वो वाटर का इंतज़ाम करता है, न्यूट्रिएंट्स का इंतज़ाम करता है। तो फंगाई को खाना मिल जाता है और इसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एल्गी को, तो ये इसलिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है, दोनों का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉस की। मॉस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और इनके स्टेम्स और लीव्स होते हैं। स्टेम्स, लीव्स होते हैं लेकिन उनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, है ना। रूट्स की ज़रूरत सॉइल में पड़ती है। रूट्स क्या काम करता है, जो सॉइल से मिनरल्स, वाटर्स, इनको लेने का काम करता है रूट प्लांट्स के अंदर।
तो मॉस जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टेम होता है, लीव होता है, लेकिन रूट्स नहीं होते। सो विदाउट रूट्स सम मॉस सक न्यूट्रिएंट्स थ्रू द राइजोइड्स, जो राइजोइड्स होते हैं, और या फिर दूसरे जो मॉइस्चर, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर्स होता है, जो मिनरल्स होते हैं रेन वाटर से, और जो भी एब्जॉर्बेंट सरफेस होता है, कोई भी एब्जॉर्बेंट, कोई भी गिलगिला सरफेस है, वहाँ से ये क्या करते हैं, अपना मॉइस्चर और पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इट ऑफन ग्रोज फ्रॉम ट्रीज एब्जॉर्बिंग वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट ये जो होता है ये प्रॉपर है ना एटमॉस्फेयर में ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्न की। तो फर्न जो है आपको फर्न दिख रहा होगा, मिट्टी में ग्रो हो रहा है, और ये जो मशरूम है ये भी मिट्टी में ग्रो हो रही है। तो फर्न क्या होता है? फर्न मेंबर होता है ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि इसमें जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, ये सॉइल में ग्रो करेंगे, और इनमें 4 टाइप के हैबिटेट्स होंगे जहाँ पे फर्न पाए जाते हैं। मॉइस्ट शेडी फॉरेस्ट में, सर्वाइसेस में, इन रॉक फेसेस स्पेशली जहाँ पे पूरा सन देखने को मिलता है, व्हेन शेल्टर्ड फ्रॉम फुल सन। मतलब ज़्यादातर जो फर्न होते हैं वो शेडी प्लेस में पाए जाते हैं। एसिड वेटलैंड्स हो गए जैसे बॉग्स, स्वैम्स और ट्रॉपिकल ट्रीज़, यहाँ पर ये उनके नीचे पाए जाते हैं। मशरूम या टोटूल जो होता है, मशरूम क्या होती है? मशरूम फंगस होती है, फंजाई होता है, और ये एडिबल फंजाई होते हैं। ज़्यादातर लोग फंगस को खाते हैं, सारी फंगस नहीं खाई जा सकती। कुछ जो फंगस होती हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ होती है, कुछ खाने के लिए यूज़ होती है, कुछ पॉइजनस भी होती है। मशरूम या जो टोड स्टूल होता है, ये फ्लैशी स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है अबव ग्राउंड, ऑन सॉइल और इन फूड सोर्स। ये हर जगह, ये सॉइल पर भी ग्रो होती है। अब आपसे बोला गया कि सॉइल पर ग्रो करती है, तो क्या ये बिना सॉइल के ग्रो करती है? हाँ, ये बिना सॉइल के भी ग्रो कर सकती है, लेकिन आपको तब भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट, और अगर इसके बारे में डिटेल में देखें तो जो मॉस होते हैं वो सॉइल पे एक मैट सरफेस भी बना देते हैं। और लाइकेन और मॉस के बीच में ये कुछ डिफरेंस है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो लाइकेन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो मॉस है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। मॉस जो होती है ये स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होते। मैंने आपको अभी बताया ये प्रिमिटिव पुराने ज़माने के प्लांट्स हैं, रूट्स नहीं है इनके अंदर। ये ग्रो करते हैं शेडी और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, डार्क से लाइट ग्रीन का कलर हो सकता है। ये डेवलप करते हैं स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, ये जो मॉसी वाला पार्ट है, और ये कैप्चर करते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, शेडी और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। लाइकेंस जो होते हैं सिंपल ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये सिंपल ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जो टिपिकली फॉर्म करते हैं लो क्रस्ट लाइक, लीफ लाइक और ब्रांचिंग ग्रोथ ऑन रॉक्स, वॉल्स एंड ट्रीज। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंगस, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ये ग्रो करते हैं रॉक्स और ट्रीज पे। ये बहुत सारे कलर्स में हो सकते हैं, ग्रेइश हो सकते हैं, ग्रीनिश हो सकते हैं, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और येलो भी हो सकते हैं। ये डेवलप नहीं करते स्टेम, रूट या लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फंगस जो होता है लाइकेन में वो यूज़ करता है एनर्जी जो भी एल्गी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ठीक है। आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, जल्दी हो रहा हो तो इसका जो प्ले स्पीड है वो स्लो कर देना। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के मैं नाम लूँगी। अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपको इसके नाम याद होंगे, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप 6 से लेकर जो क्लास 12th की बायोलॉजी की किताब होती है, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको इन सब ये जो सारे टर्म है आपको NCERT में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कोई डरावने टर्म्स नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें से कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फूड चेन में ऑफ ओशन? देखिए, फूड चेन लैंड पे भी होती है, फूड चेन ओशन में भी होती है। जैसे हमने डेट्रिटस फूड चेन की बात करी थी तो उसमें क्या था कि जो डेट्रिटस लीव्स थी उसको वुडलाइस या फिर अर्थवर्म खा रहे थे, अर्थवर्म को ब्लैक बर्ड खा रही थी, ब्लैक बर्ड को स्पॉन हॉक खा रहा था, है ना। तो ये इस तरीके से फूड चेन लैंड पर चल रही थी। वैसे ही ओशन में भी फूड चेन होती है, ओशन में भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2,
233414। कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन में ऑफ ओशियंस? तो इसका आंसर है 2 और 3, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डाइटम्स। डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया ये प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो डाइटम्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं सन की एनर्जी से। थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें इसकी, तो डाइटम्स जो होते हैं ये डाइटम्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पैसिवली पानी में तैरते हैं और इनको हम प्लैंकटन कहते हैं। ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल जैसे कंपोनेंट्स होते हैं और ये सन की हेल्प से अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, इसीलिए डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स से सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता बट मिलता जुलता होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए जैसे फाइटोप्लैंक्टन, सी वुड और सी ग्रासेस, ये जो चीज़ें हैं ये सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इनको कौन खा सकता है? इनको जू प्लैंक्टन, सी अर्चिन्स, पैरोफिश ये सब खाते हैं। फिर इनको कौन खाता है? फिर इनको कौन खाएगा? फिर इनको ये खाएंगे स्क्विड, सार्डिनेस, स्नैपर, नाम नहीं दिख रहा मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये सब खाएंगे, ठीक है। और जो फिर इनको कौन खाएगा? इनको शार्क, ट्यूना और सीड्स ये सब खाएंगे। फिर इनको कौन खाएगा? इनको वेल जैसी बड़ी सी मछली खाएगी, ठीक है। तो ये फूड चेन होती है ओशन की। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि लैंड की जो फूड चेन होती है वो बहुत कॉमन होती है, ओशन की थोड़ी अनकॉमन होती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है? आपको पता है जो मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत सारी बीमारी कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका, ये सारी बीमारियां कॉज करते हैं। तो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट किससे बनाया जाता है, मतलब है ना कौन सा होता है? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसका आंसर है लेमन ग्रास, ठीक है। जो लेमन ग्रास है ये नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट होती है। लेमन ग्रास एक टॉल हर्ब होती है जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, एशिया और अफ्रीका के, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की पाई जाती है। अब चाइना और इंडिया जो है इसको मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं लेमन ग्रास प्लांट का। ये एक्सीलेंट मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे सिट्रोनेला कहते हैं। ये हेल्प करता है टू मास्क द सेंट्स दैट मॉस्किटो रिलाई ऑन टू टारगेट होस्ट। जो हमारी बॉडी की सेंट होती है उसको सूंघकर जो मॉस्किटो होता है वो हमारी तरफ आता है ना। तो ये जो सिट्रोलेना कंपाउंड क्या करता है, इस सेंट को रोक देता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड इन 2011, 95% जो मॉस्किटो हैं ये फॉर्म करते हैं कि स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीशीज वर आइदर किल्ड और कम्प्लीटली रिपेयर ड्यू टू इंटेंस अडर ऑफ लेमन ग्रास ऑयल। जो लेमन ग्रास ऑयल की जो सुगंध जो मतलब है ना स्मेल होती है उसकी वजह से 95% जो मॉस्किटोज़ हैं उनके सेंसेस ख़त्म हो गए या फिर वो कंप्लीटली मर चुके हैं उसकी वजह से। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर आते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर। इनमें से कौन सा, किसको हम फिल्टर फीडर कहते हैं? कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर या पेलिकन। आंसर पता है तो लिख दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर इसका। इसका आंसर है ऑयस्टर। ऑयस्टर को हम फिल्टर फीडर कहते हैं। क्यों कहते हैं? फिल्टर फीडिंग क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा आप खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद आपकी बॉडी क्या करती है, उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और जो भी एक्सक्रीटा होता है उसे आप वॉशरूम में जाकर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये अपनी बॉडी का फिल्टर मैकेनिज्म होता है जहाँ पर हमारी किडनी काम करती है। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फिल्टर फीडिंग की कैपेसिटी होती है, जैसे कि ऑयस्टर। ऑयस्टर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो उस
के एक तो ऑयस्टर जो होता है वो वाटर एनिमल होता है, उसके अंदर जो भी पानी होता है जब उसके बॉडी में जाता है तो जो उसके गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को लेते हैं और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले लेते हैं और पानी को बाहर जो रेस्ट पानी होता है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। तो ये जो फिल्टर फीडिंग की प्रोसेस होती है वो ऑयस्टर के अंदर होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, मतलब ये कुछ एनिमल्स हैं, इनके बारे में आपको बताना है। कौन कौन से एनिमल्स हैं? हैजहॉग, मार्मोट, पेंगोलिन, ये एनिमल्स हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ये है कि to reduce the chance of being captured by predators, which of the above organism rolls up and protect their vulnerable part। तो इन तीन एनिमल्स हैजहॉग, मार्मोट और पेंगोलिन में से कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो जो प्रेडेटर और प्रे का कंसेप्ट आपने सुना होगा अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेडेटर क्या होता है। आपने मान लीजिए एक गोट है और एक लायन है। अब जब लायन गोट को देखेगा तो इसके मुंह में पानी आएगा। इसके मुंह में पानी क्यों आएगा? क्योंकि गोट इसका खाना है। तो जो गोट है उसके लिए लायन प्रेडेटर हुआ, खतरनाक चीज़ हुई, उसको खा जाएगा। और गोट लायन के लिए प्रे हुआ, उसका खाना हुआ, ठीक है। तो गोट बचने के लिए लायन से क्या करेगी? दुम दबा के भागेगी, है ना, मरना थोड़ी ना उसने। तो अब क्या होता है कि इसमें से कौन कौन से प्रेडेटर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबल पार्ट को अपने रोल अप हो जाते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं पता है तो आंसर है हैजहॉग और पेंगोलिन। मार्मोट ऐसा नहीं करता, क्यों नहीं करता, है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या था इसका? हैजहॉग और पेंगोलिन। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में क्या जा रहा है ना। हैजहॉग जो होते हैं ये स्मॉल नॉक्टर्नल स्पाइनी मैमल्स होते हैं। इनका आपको दिख रहा होगा इनका स्ट्रक्चर, ये थोड़ा स्पाइन कांटेदार होता है ना। ये बहुत डरते हैं जब भी ये डरते हैं, है ना, अगर आप इनको छुएंगे तो इनको डर लगेगा, भाई कोई छू रहा है मार वार ना दे। तो ये क्या करते हैं, ये रोल हो जाते हैं बॉल जैसे, ये आपको दिख रहा होगा ये बॉल जैसा रोल हो गया है ना। तो ये बॉल जैसे रोल हो जाते हैं जब भी इनको ऐसा लगता है कि इनको खतरा है। बॉल जैसे रोल होते हैं तो ऊपर की पोर्शन में सिर्फ जो स्पाइनी पोर्शन होता है वो आता है। जब ये स्पाइनी पोर्शन आएगा तो प्रेडेटर को ये चुभेगा तो वो इसको मारेगा नहीं। इस वजह से जो हैजहॉग होते हैं वो क्या करते हैं, रोल अप हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मार्मट। मार्मट आपको दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा सा एनिमल है, तो ये इतना बड़ा एनिमल रोल आउट करने में दिक्कत होगी, है ना। तो जो मार्मोट्स होते हैं रिलेटिवली लार्ज होते हैं। ये लार्ज स्क्वायरल्स होते हैं। 15 स्पीशीज़ इसकी एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये हैवीएस्ट मेंबर्स होते हैं स्क्वायरल फैमिली के और ये रोल अप नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन 3 था, वो था पेंगोलिन। पेंगोलिन जो होते हैं ये मैमल्स होते हैं और ये ओनली मैमल्स होते हैं जो कि पूरा कवर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है उसमें आपको स्केल्स दिख रहे होंगे। जब इस तरीके से कवर्ड होते हैं तो जो स्केल्स होते हैं वो चुभेंगे, अगर कोई इनको खाएगा तो वो चुभेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये इमीडिएटली कर्ल हो जाते हैं टाइट बॉल में, जिससे कि जो इनका शार्प स्केल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ दिखे, है ना। तो अगर कोई इनको खाएगा तो वो चुभेंगे, तो कोई इनको खाएगा नहीं, ठीक है। तो यही सब लिखा है इसमें भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी है, और आप रिवाइज़ करें और पढ़ते रहें।